Good morning students. एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हमने कर ली थी. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, हमें ये दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. इरेशनल नंबर, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं. रेशनल से ही वर्ड बना है. रेशनल, रेशनल मतलब परिमेय, जैसे तुम जानते हो. What is rational number? A number which is the form of p by q and q is not equal to 0 is known as rational number. Whereas irrational number is a number which is not in the form of p by q. इसको हम p by q में डिफाइन नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, irrational. ठीक है, तो वही जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. मुझे प्रूफ करना है कि रूट 5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है. तो मैं इसको सोल्व करता हूं. मैंने इसका जस्ट अपोजिट मान लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल. तो इसका अपोजिट क्या होगा कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है. लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. रैशनल, यू नो, अगर रूट 5 को रैशनल नंबर माना है तो ये किस फॉर्म में होगा, रूट 5 किसी होगा a by b के. ठीक है, वेयर a इज न्यूमरेटर and b इज डिनोमिनेटर, और a और b क्या है, को प्राइम नंबर. वेयरएज वेयर a and b आर को प्राइम, they do not have any common factor other than 1. रूट 5 किस फॉर्म में होगा, ये बी की फॉर्म में होगा. अच्छा जी. और फिर मैंने ये माना कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. किसके अलावा, 1 के अलावा, वो कहते हैं को प्राइम नंबर. ठीक है, मैंने माना कि भाई जो ए और बी है उनका एक के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हम दोबारा इस पर आते हैं, हमारी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल टू b रूट 5. ठीक है भाई, जब b को मैं रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, रूट 5 a को 1 से किया, a स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहां पे आएगा 5b स्क्वायर. ठीक, इक्वेशन नंबर. ठीक है भाई, इट मींस क्या है, जो a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, b से. सो वी कैन सी दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. सो बाय थ्योरम, a is also divisible by 5. यहाँ से क्या होगा, जो a स्क्वायर है वो किसका मल्टीपल है, 5 का. तो जब a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड होता है, तो a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा. तो अब हमने कर लिया लेट a इज इक्वल टू 5c. इक्वेशन क्या है मेरे पास, थर्ड. अब ये मैंने क्या मान लिया, 5c. अब जहां पर a है वहां पर क्या कर दूंगा, 5c ऊपर से रेज कर रहा हूं बेटा. ठीक है, अब ये a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं. तो क्या था,
5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 स्क्वायर तो क्या है 20 के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 20 स्क्वायर इसका मल्टीपल आ गया 5 का। दिस शोज b स्क्वायर इज divisible by 5 and by theorem, and b is also divisible by 5। a और b दोनों किससे डिविजिबल हो गए 5 से। so by this we know a and b both have a common factor common factor 5। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया भाई ए और बी दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। क्यों कि देखो ए है वो भी किससे डिवाइड होता है 5 से और बी भी किससे डिवाइड होता है 5 से। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या गया 5 आ गया। पर हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए और बी को प्राइम है और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है किसके अलावा एक के अलावा यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर यहाँ पे ये आ गया कि जो 5 है वो दोनों कॉमन फैक्टर है। तो ये गलती आ गई कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन की थी। रॉन्ग सपोज किया था कि √5 का एक रैशनल नंबर है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है। हो गया प्रूफ। ठीक है क्योंकि हमारे क्या क्या है भाई कि √5 क्या है और जो 5 क्या है उनका कॉमन है ए और बी का। और हमने स्टार्टिंग क्या बताया कि ए और बी क्या है को प्राइम है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे दिया है 5 का कॉमन फैक्टर। तो इससे क्या होगा जो हमने पहले स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √5 का रैशनल वो हमारी गलती थी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो √5 वो क्या होगा इरेशनल हो जाएगा। तो √5 का हमने मैंने करके दिखाया है। सेम ऐसे ही में √2 का भी करना है और √3 का भी करना है बिल्कुल सेम। सिर्फ जहाँ पे हमें 5 लिखा था वहाँ पे क्या लिखेंगे 2, जहाँ पे 3 अगर √3 याद कर रहे हैं जहाँ पे 5 याद करेंगे 3। बाकी सेम प्रोसीजर है। और ये हमें एक तरफ लिखना है √5 लिखना है बाकी उस तरफ। तो हमने √5 का इरेशनल है वो भी क्या होगा इरेशनल। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ठीक है नंबर 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें क्या है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेरे को इससे पूरा डिवाइड करके देखना है। बिना डिवाइड को मुझे ये बताना है कि इनमें से ये 10 क्वेश्चंस हैं इनमें से कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना सिर्फ मुझे डिनोमिनेटर है ना इस डिनोमिनेटर पर है वो देखना है। अगर ये 2n और 5n के रूप में है तो क्या ये टर्मिनेटिंग है। और अगर इसके अलावा किसी और भी इसके अंदर कोई प्राइम नंबर है 3 हुआ 7 हुआ 11 जो भी हुआ प्राइम नंबर है तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर सिर्फ इन दो में ही है 2n या फिर 5n चाहे 2 की पावर 0 हो चाहे 2 ना भी हो या फिर 5 ना भी हो तो भी क्या ये टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इनके अलावा कोई और है जैसे 3 हुआ 3 7 11 13 19 जो भी हो सिर्फ 2 और 5 के अलावा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 13/3 1 2 5 कुछ नहीं करना डिनोमिनेटर के साथ छेड़छाड़ तो करनी ही नहीं है। ऊपर क्या होता है डिनोमिनेटर नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ले लेना है क्या गया 3 1 2 5 2 से नहीं जाता 3 से नहीं जाता 5 से 5 6 5 2 5 5 5 1 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1
तो क्या आ गया भाई 13। इसके बटे 5 कितने नंबर आएगा देखो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर ना 5 की पावर 5। तो मैंने क्या कहा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m इस उसमें होना चाहिए। देखो 5 की पावर तो है 5 की पावर पर 2 की पावर नहीं है, तो कैसे लिखूंगा मैंने क्या किया 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 पर किसी की पावर 0 तो किसका होती है 1 की पावर, तो 1 तो इसका मल्टीपल है, तो मैंने 1 किया है इधर 2 into 2 raised to power 0। अब आगे देखो 2 की पावर m और 5 की पावर m, इस उसमें आ गया भाई। तो क्या है मेरा क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इसकी जगह अगर साथ में कुछ मान लो ये होता है बस साथ होता तो मैं क्या लिखता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। और यहाँ पे सिर्फ क्या है सिर्फ 5 की पावर है, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है भाई। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो हमको यहीं तक करके छोड़ देना है, पर इसके सेकंड क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इसी को जो इसका सेकंड क्वेश्चन उसमें इसने ये कहा है कि जो ऊपर क्या टर्मिनेटिंग है उसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के दिखाना है। क्या करना है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के दिखाना है। हम उसके लिए क्या करेंगे देखो इस सेकंड क्वेश्चन के लिए ये है सिर्फ सेकंड क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट में तुमसे ये करके दिखाना है। ये सारे क्वेश्चन सेम ऐसे होंगे, सिर्फ तुम्हें निकालना है नीचे वाले का एलसीएम। अगर वो 2 और 3 की पावर में है तो तुम्हारा क्या है टर्मिनेटिंग, और 2 और 3 की पावर के अलावा कुछ और है या फिर 2 या 3 2 या 5 नहीं है, 2 और 5 की पावर है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो अब जो टर्मिनेटिंग है उस क्वेश्चन को, अब ये क्या है टर्मिनेटिंग था, इसी क्वेश्चन को मैं आगे करता हूं। क्या है 13 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 5। अब 5 की पावर कितनी है 5, मुझे नीचे क्या बनाना है 10 बनाना है। क्या करना है 10 बनाना है। तो देखो 10 कैसे बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 आएगा, पर इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 5 है, सिंपली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता मैं, तो मैंने क्या किया इसको इसकी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी क्या होगा मुझे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, पर इससे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा हल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा तेरा 2 रेज़ टू पावर 5 1 2 3 4 2 की पावर 5 तो 2 को 5 बार दिया, और ये देखो जब पावर सेम है तो बेस क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 5 2 10 रेज़ टू पावर 5। ये देखो बेस जो पावर सेम है 5 और 5, तो मतलब जो का बेस दोनों का आपका आपस में मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। तो देखो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आएगा 416। क्या है भाई 416। अब कितने जीरो है 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 का वैल्यू है ना भाई 1 के बाद 5 जीरो। अब देखो जब नीचे जीरो है तो ऊपर क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं, पर डेसिमल लगाने के लिए तो ऊपर कितने डिजिट है 1 2 3 और नीचे कितने हैं 5 जीरो है, तो मैं क्या करूंगा 6 1 4 3 तो हो गए, ये चौथा हो गया, ये 5 और उसके बाद मैं क्या करूंगा डेसिमल लगा दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर क्या आएगा 0.00416। ये क्या होगा हमारा 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या तुम्हें दोनों क्वेश्चन एक ही उसमें कर लेना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसी में उसके डेसिमल वैल्यू निकाल देना, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको आगे करने की जरूरत है ही, कर लोगे ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये तो नंबर दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे हैव रैशनल और नॉट। हम ये पहले रैशनल नंबर हैं या नहीं है, इफ दे आर रैशनल अगर रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p वैल्यू की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द राइट इक्वेशन ऑफ q। जो q है इसका डिनोमिनेटर है
वो किस तरह का होगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे क्या हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये किस फॉर्म में होगा, हाँ दिस इज ए रैशनल नंबर एंड व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। किस फॉर्म में होगा, p by q की फॉर्म में होगा। तो q होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 raised to power q is in form of 2 raised to power and 5 raised to power। फर्स्ट में क्या होगा कि ये क्या है 43.1 इज ए रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग है क्या वही रैशनल नंबर का रैशनल नंबर है, तो किस फॉर्म में होगा, p by 2 की फॉर्म में होगा। और जो q होगा वो किस फॉर्म में होगा हमारा 2 raised to power and 5 raised to power n। वहां पे दो को पावर दिया तो 5 ही वही पावर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 0.1201 12001 1200 3901, ठीक है। तो ये क्या हो गया है इरेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर होगा। तो अब इसमें इसको कुछ करना, इसमें क्या करके दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर थर्ड नंबर, देखो थर्ड में क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऊपर क्या है बार भी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बार होगा से यहाँ पे का ये खत्म हो गया था, बट यहाँ पे ये बार है इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म नहीं हुआ, उसका क्या वो रिपीट हो रहा है। अगेन रिपीट क्या हो गया 1 2 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद रिपीट होता है 1 2 3 4 5 6 9 8 9, ये रिपीट होता है, मतलब खत्म नहीं होगा। ये क्या होगा रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर तो होगा, वो किस फॉर्म में होगा, p by q की फॉर्म में होगा, पर जो उसका q होगा उसमें 2 raised to power n और 5 raised to power m, इनके अलावा कोई ना कोई होगा, 3 हो 5 हो 3 हो 7 हो 11 हो 13 हो, इनके इन दो के अलावा भी क्या होगा, कोई ना कोई प्राइम नंबर है इनके फैक्टर में, किसके q के फैक्टर में। चलो बच्चों, तो बेटा 1.1 भी होगी, 1.2 भी, 1.3 भी और 1.4 भी। So students, please do these all exercises in your fair notebook. Please